सत्य के तलाश की, प्रभु मिलन के प्यास की अलौकिक यात्रा, परिवर्तन के चाह की, पावनता की राह की अलौकिक यात्रा, विश्व के कल्याण की, सर्वस्व बलिदान की अलौकिक यात्रा। आओ करें जीवन को दिव्य बनाने की अलौकिक यात्रा। अलौकिक यात्रा। राजा जम्बू लोचन के बसाए तवी नदी के तट पर स्थित जम्मू शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुदर्शन दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1957 में जम्मू में ही हुआ। आपको बाल्यकाल से ही कृष्ण की भक्ति करना, गीता पाठ करना, देवियां सजाना अच्छा लगता था। शांत प्रिय स्वभाव, गंभीरता, सरलता, रमणीकता आदि गुणों से आप बचपन से ही सुसज्जित थीं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए आपको सन 1970 में ईश्वरीय ज्ञान मिला। आप जब संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आए तो यहाँ के अलौकिक आध्यात्मिक वातावरण से प्रेरणा प्राप्त कर आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण करने का संकल्प लिया। तब से सन 1975 से केवल 18 साल की छोटी उम्र में ही दिल्ली, लद्दाख, कटवा, कश्मीर, गुलमर्ग आदि स्थानों पर आपने ईश्वरीय सेवाएं दी और सन 1991 से जम्मू में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में आपने ईश्वरीय ज्ञान का परचम लहराते हुए अनेक सेमिनार, देवियों की झांकी, आर्मी कैंप, हेल्थ कैंप व धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। वर्तमान समय 1 सेवा केंद्र, 10 उप सेवा केंद्र तथा 15 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी और 25 से भी अधिक शिव शक्ति टीचर्स बहनें आपके नेतृत्व में अपना जीवन कमल पुष्प समान पवित्र बना रही हैं। ओम शांति। मेरा जन्म जम्मू में एक बहुत धार्मिक परिवार के अंदर हुआ। हमारे नानी जी बहुत भक्ति करने वाले थे और उनको बहुत साक्षात्कार होते थे और रोज़ हम उनसे बहुत शौक़ से साक्षात्कार की बातें सुनते थे। और हमारे मदर, वो भी बहुत पूजा पाठ करने वाले, गीता, रामायण, ये सब चीज़ें रोज़ घर में बैठ के सब पढ़ते सुनते रहते पिताजी। और मैं भी जब बहुत छोटी थी, बचपन में 5 साल की, शायद इतनी ही उम्र से लेकर ये गीता, रामायण, भागवत, प्रेम सागर, सुख सागर, ये सब पुस्तकें अकेली बैठकर मैं बहुत पढ़ती थी। और शुरू से लेके मुझे श्री कृष्ण की जैसे मूर्ति, चित्र इतनी समझ ना होते हुए भी बहुत दिल से प्यार था। और मैं अकेली ही परिवार से दूर कमरे में सबसे छुप के भागवत पढ़ना, सुख सागर पढ़ना, प्रेम सागर पढ़ना। तो जब मैं श्री कृष्ण की कथाएं पढ़ती थी तो बहुत रोती थी, चोरी चोरी छुप के सबसे। और इतना रोती थी, गला सूख जाता था। ऐसे लगता था अगर श्री कृष्ण नहीं मिला तो शायद प्राण निकल जाएंगे। इतना ज़्यादा रोती थी कि इतने लोग श्री कृष्ण से मिले, भगवान से मिले, तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं क्यों नहीं मिली, मैं क्यों नहीं थी उस समय, ऐसे अंदर में चलता था। और हमारे घर के पास एक वैद्य थे, बद्रीनाथ जी, बहुत बुजुर्ग थे। और वो जब शाम को रोज़ घर में आते तो भगवान की बातों की चर्चा चलती। और वो अक्सर कहते थे कि अभी कलंकीधर अवतार होने वाला है। और हम छोटे छोटे बच्चे भी परिवार के साथ सुनते। तब मैं उनको कहती थी कि उस कलंकीधर अवतार से मुझे ज़रूर मिलना है, क्योंकि 5-6 साल की उम्र, बचपन, छोटे थे। तब वो हमारी गर्दन पकड़ के कहते थे कि जब तू 50 बार मर के पैदा होगी तब तुझे भगवान मिलेगा। और मैं रोती थी कि नहीं, मुझे इसी जन्म में मिलना है भगवान से।
मरने के बाद मिलेगा मुझे कैसे पता चलेगा। और बहुत रोती थी कि मैंने मिलना है तो इसी जन्म में मिलना है। और बहुत हर किताब के अंदर श्री कृष्ण के चित्र, और हर ऐसे लगता था जैसे पता नहीं मैं परिवार से दूर अपनी कौन सी दुनिया के अंदर रह रही हूँ। बस मुझे लगता था जैसे श्री कृष्ण ही इर्द गिर्द है मेरे। और बहुत किताबें मैं श्री कृष्ण की जहाँ से मिलती खरीद करती रहती और पढ़ती रहती थी। स्कूल में जाने लगी तो मैं बस्ते में स्कूल बैग में रामायण, कभी गीता ऐसे ले जाती थी। और स्कूल के पीछे मकान बन रहे थे, वहाँ ईंटें पड़ी होती थी, तो सभी स्कूल की लड़कियों को ईंटों पर बिठाकर कभी गीता पढ़ के सुनाने लग जाना, और कभी छोटी रामायण जो ड्रामा की थी तो वो कभी पढ़ के सभी लड़कियों को आधी छुट्टी लंच टाइम में बैठ के सुनाते रहना। तो इस प्रकार ये माना लगता था कि जैसे मेरी अलग ही दुनिया है कोई। और इतना मैं इन किताबों को पढ़ने में खो जाती थी कि मैं फिर इतना परिवार के बीच में भी मिक्स नहीं होती थी, सब क्या कर रहे हैं, बस मुझे इसी में आनंद आता था। और बैठ के लेके कोई ना कोई किताब लगातार पढ़ती रहती थी। और मेरी ये बातें हमारे लौकिक पिताजी उनको बहुत अच्छी लगती थी। वो कभी मुझे कोई काम नहीं करने देते थे। अगर कोई घर का काम मुझे कोई बताता था तो वो उनको डांट भी लगाते थे और मुझे कहते थे, नहीं पुत्र तू काम रहने दे, रामायण पढ़ के सुना, ये किताब पढ़ के सुना, गीता पढ़ के सुना। और काम सब छुड़ा के उनको यही अच्छा लगता था कि मैं ये चीज़ें उनको पढ़ के सुनाती थी और बहुत उनको इसमें रस आता था। तो इसी प्रकार भक्ति का, जैसे इसी में नवरात्रों के व्रत रखने या श्री कृष्ण की भक्ति करनी, रामायण, गीता, ये सब बहुत इतनी ज़्यादा छोटेपन से लेके पढ़ी हैं कि आज भी अगर मैं आंख बंद करूं तो मुझे साफ जैसे दिखाई देता है कि किस पेज पे किस तरफ कौन सी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। इतना पढ़ पढ़ के वो दिल के अंदर जैसे आज तक भी वो सब याद है। फिर उसके बाद तो जब थोड़ा और बड़े हुए, 8वीं में पढ़ती थी, तो वहाँ माताओं का सत्संग चलता था मंदिर में। और हमारे घर के पास एक माता थी। दोपहर को, गर्मियों के दिन थे, जून या जुलाई का टाइम था, स्कूल में छुट्टियाँ थी, तो मुझे याद है उसने घर में हमारे शिव बाबा का किरणों वाला चित्र लाया, ये दिखाया कि देखो आपका सत्संग होता है तो आप कभी हमारे सत्संग में भी चलो। तब जम्मू का ये सेवा केंद्र कलीठ नगर में सिटी में था, यहाँ नहीं था। तो सभी जो सत्संग मंडली की माताएं थी वो हमारी मदर के साथ, तो सबने सोचा कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, कभी इसका नाम नहीं सुना है, कैसी है। तो इसलिए पहले वो जो बहुत ही गांव में प्रसिद्ध व्यक्ति, धार्मिक बद्रीनाथ जी, करीब 90 साल उनकी उम्र थी, सब माताओं ने आपस में राय की कि ये नया नाम सुना है ब्रह्मा कुमारी, तो पहले हम इनको भेजते हैं, देखें कैसी संस्था है, कैसी जगह है, तो फिर हम जाएं। अब वो क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे, चल के नहीं ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बस जो कुछ भी है यही है, अब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जितनी भी पूरी वो कीर्तन मंडली, सत्संग मंडली, क्योंकि हमारी मदर को इन चीज़ों का बड़ा शौक़ था, माताओं को इकट्ठा करना, कीर्तन करना, सत्संग करना। फिर सारी वो सत्संग की माताएं जो थी वो सेंटर पे जाने लगी।
तो घर में जब वो आके सुनाते थे कि आज बाबा ने मुरली में ऐसा कहा, मैं सोचती थी ये मुरली और कहा ये कैसी मुरली है जिसमें ये बातें सुनाते हैं। लेकिन मैं जाती नहीं थी कि वहाँ पता नहीं बड़े जाते होंगे, छोटे बच्चे जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं 8वीं में पढ़ती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप मुरली घर में ले आया करो। तो अभी मैं सेंटर पे गई नहीं थी और 7 दिन के लेसन भी नहीं किए, सेंटर भी नहीं देखा, मुरली भी नहीं वहाँ सुनी। लेकिन जैसे वो घर में आके सुनाते थे, आज क्या सुना, तो वही सुनते थे। तो वो मुरली मैंने घर में सभी को इकट्ठे करके बिठा के सुनानी शुरू कर दी, जबकि अभी ज्ञान सुना नहीं था। फिर एक दिन हमारे मदर कहते हैं कि आज हमने ना बहुत लड़कियां वहाँ आश्रम में आती हुई देखी। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ छोटे भी जा सकते हैं। तो फिर पहले माता जी, पिताजी, फिर उसके बाद मैंने भी शुरू कर दिया। और शुरू से ही लेके बाबा का ये सेवा का वरदान रहा कि जैसे ही मैं जाती थी तो पहले ही दिन में गई तो ऐसे लगा कि जैसे मानो जो मैं तलाश कर रही थी कि मुझे इसी जन्म में भगवान से मिलना है, तो शायद वो जो चाहती थी वो मिल गया है। यही सब कुछ है, इतना नशा, और एक बहुत अजीब सा नशा था, जैसे उड़ रहे हैं। और पहले ही दिन आश्रम की दीदी ने कहा कि ये बहन तो योग में बहुत अच्छा बैठी, जबकि मैं पहली बार गई थी। और फिर वो जब भी कहीं जाते तो मुझे सेंटर पे छोड़ के जाते, पीछे मैं सेंटर संभालती थी और वहीं से स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। उसके बाद घर में भी सुबह 3 बजे मंदिर में जो एक सत्संग का बड़ा सा हाल बना था, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप था माताओं का जो जाता था, तो मैं उनको सुबह 3 बजे मंदिर में मुरली सुनाती थी, क्लास कराती थी। और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी दूर था पैदल चल के फिर एक क्लास करा के दूसरी बार हम सेंटर पे जाते थे क्लास करने के लिए, तो भी हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। और ऐसे लगता था जैसे उड़ रहे हैं। और जब हम बहनों को देखते थे तो यही सपने कि वो कौन सा दिन आएगा जब मैं भी ऐसे बनूंगी। 3-4 महीने हुए थे आते, तो बाबा की पहली बरस माना ब्रह्मा भोजन था, बाबा को अव्यक्त हुए साल हुआ था। तो जब ये पता चला कि भगवान जिस रथ में आते वो रथ, तो मुझे वो पुरानी बात याद आई जब मैं भागवत, प्रेम सागर, सुख सागर पढ़ती थी। और उसमें बहुत चित्र भी साथ में दिए होते हैं गोप गोपियों के। और उस समय मैं रोती थी, इतनी गोपियाँ, इतने ये लोग भगवान से मिले, मगर मेरी इतनी किस्मत नहीं थी, मैं क्यों नहीं मिली। फिर मुझे वही याद आया कि अगर हम थोड़ा पहले आ जाते, बाबा को देख लेते। फिर बहुत रोना आता था कि इतना थोड़ा सा फ़र्क रहा, मगर हम बाबा से मिल नहीं पाए। तो उस दिन ब्रह्मा भोजन बाबा के 1 साल अव्यक्त होने का चल रहा था। और जब हम पहली बार मधुबन में गए, क्या ट्रेन में, मधुबन में जैसे पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं। और वहाँ गए, जब बाप दादा का आने का था, हिस्ट्री हॉल में हम बाबा से मिले। इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक एक भाई बहनों को पास जा जा के बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए हैं, ये पता नहीं चलता था दिन है रात है, ज़मीन पर हैं, आसमान में हैं, जैसे पता नहीं कहाँ उड़ते रहते थे। माना छोटे थे तो जल्दी में मधुबन चले गए, जैसे 2-3 महीने ही हुए आते हुए चले गए। तो हिस्ट्री हॉल में
बाबा आते और बहुत टाइम बाबा एक एक बच्चे से बात करते थे। तो बाबा से जब मिलते हुए हमें भी आ रहा था हम बात करें, लेकिन हम बात क्या करें, हमारी कोई बात ही नहीं थी। माना जैसे कोई प्रॉब्लम पूछेंगे, कोई राय पूछेंगे किसी काम के लिए। हम तो छोटे थे, हम बाबा से बात करने का शौक़ था, पर बात करें क्या ये नहीं समझ में आ रहा था। तो बाबा ने पूछा कि कुमारी क्या करती हैं, सर्विस करती हैं? तो मैंने कहा बाबा मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बाबा ने कहा सर्विस करेंगी? मैंने कहा बाबा यही जीवन का लक्ष्य है। और कुछ तो मुझे नहीं उस समय समझ में आया क्या पूछूं। मैंने सिर्फ बाबा से पूछा बाबा आपको मैंने देखा नहीं है, मगर मैं ध्यान में आपको देखना चाहती हूँ। तो बस ये थोड़ी सी बात की। तो फिर मुझे आया कि सब इतनी लंबी बातें कर रहे थे, तो मुझे उस समय बाबा से बात करते ये ध्यान में नहीं आया कि मैं क्या बात बाबा से करूं। लेकिन बहुत नशा। फिर बड़े दीदी जी से मिले, तो दीदी उस समय नाश्ता कर रहे थे। तो मुझे याद है जब हमारे सेंटर के दीदी हमें दीदी से मिलने लेके गए, तो बड़े दीदी जी अपनी प्लेट से पोहा था और वो चम्मच से मुझे भी खिलाते गए। तो वो दादी दीदियों का, दीदी का, दादी जी का जो इतना प्यार था। तो जब हम मधुबन से आते थे तो हमारा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता था। लगता था यही हमारा घर है, यही हमारे सब कुछ हैं। हमें लगता था दादियों के बीच में बाबा हमें अपना पालना दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमने बाबा मम्मा को देखा नहीं है। इतना दादी जी का, दीदी जी का इतना प्यार हमने जब पहली बार गए, इतना प्यार मिला कि हमें लगा कि जो हमारा ये अंदर में एक कहें कि एक चुभन सी थी कि हमने बाबा को क्यों नहीं देखा। कुछ महीने पहले हम आते, बाबा से मिल लेते, मगर जब इतना प्यार दीदी जी का, दादी जी का मिला, हमें लगा नहीं बाबा मम्मा दादी दीदी जी में समाये हुए हैं और इन दोनों मूर्तियों के द्वारा बाबा अपनी पालना दे रहे हैं। इतना हमें आकर्षण, इतनी कशिश और इतना हमें जैसे लगा कि दादी जी, दीदी जी जैसे बाबा मम्मा का ही स्वरूप हैं। इसलिए हमें कोई कमी नहीं लगी कि हमने बाबा को नहीं देखा, कभी जीवन में ये ख्याल नहीं आया। तो इस प्रकार मधुबन में जाते रहे, सेवा केंद्र की सेवाओं में भी हिस्सा लेते रहे। जहाँ भी प्रदर्शनी हो या दीदी सेंटर की जाती थी, पीछे मैं रहती थी और पढ़ाई भी अपनी चलती थी। और चंद्रमणि दादी जी आते थे जम्मू में बहुत। तो जब थोड़ा और मैट्रिक में पढ़ती थी मैं, तो हमारे सेंटर की दीदी जी ने चंद्रमणि दादी जी से कहा कि दादी ये कुमारी ना ये सेंटर पे रहेंगी, ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हैं। तो दादी मुझे एक कमरे में ले गए, छोटे में बातचीत करते रहे। दादी कहते हैं बनेंगी ब्रह्मा कुमारी? मैंने कहा हाँ। दादी कहते हैं इतनी मिर्चें रोज़ खानी पड़ेंगी, इतना घड़ा घड़ा पानी पीना पड़ेगा। मैंने कहा दादी जी कोई बात नहीं है, जो भी करना होगा, लेकिन मुझे ज़रूर बनना है। उसके बाद फिर ये सेवा केंद्र कलीठ नगर से रेशम घर यहाँ और जगह शिफ्ट हुआ। फिर इतने में 1-2 साल के बाद साउथ एक्सटेंशन के हमारे गीता बहन जी श्रीनगर से आते जाते वहाँ रुके, तो उनके भी क्लास हमने किए। फिर उसके बाद यहाँ जब सेवा केंद्र खुले तो कश्मीर में भी 2-3 बार हम 77, 78 में रहे, लद्दाख में, कठुआ में 8 साल। जो भी नए नए सेवा केंद्र खुलते गए, करीब करीब जम्मू कश्मीर में जितने भी सेवा केंद्र हैं तो सभी में ही रहने का, सेवा का बाबा ने ये सौभाग्य हमें दिया।
और यही हमें फील हुआ कि बाबा हर पल बहुत सी जीवन की ऐसी घटनाएं हैं। प्रभु पालना क्या है, भगवान कितनी अपने बच्चों की केयर करता है, शायद कोई भी इंसान इतना ध्यान नहीं रख पाता है। बहुत सी ऐसी जीवन की घटनाएं हैं जिसमें हमने बाबा का बिल्कुल, बाबा साथ है हमारे, ऐसा हमने जीवन में अनुभव किया है, वो प्रभु पालना का। एक घटना मैं छोटी सी सुनाती हूँ। हम कश्मीर में थे, मिलिटेंसी से पहले जब शुरू हुई, तो उन दिनों सलमान रश्दी की बुक पर काफ़ी जलूस ये वो था। तो हमारे सेंटर पर 5 दिन मिलिटेंट बम फेंकते रहे और दिन को 11 बजे एक बम पीछे के बाथरूम में स्टोर में फटा था और काफ़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो ऐसे माहौल में हमें लगा, जैसे दिखाई देता था कि जैसे सफ़ेद कपड़ों में, जैसे माना ऐसे झलक लगती थी कि बाबा जैसे चल फिर रहे हैं, बाबा यहाँ हैं। और दादियों के जैसे हमें सपने आते थे, जैसे क्योंकि दादियों के क्लासेज के फ़ाइल वो, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल फ़ोन ये सब तो साधन नहीं थे, लेकिन दादियों के क्लासेज के फ़ाइल वो मैं अपने तकिए के नीचे रखती थी और पढ़ते रहते थे। और ऐसे लगता है जैसे सपनों में भी हम दादियों की क्लासें कर रहे हैं, जैसे दादियाँ मधुवन में बैठकर अपने योग की स्काश से बेहद यज्ञ की पालना कर रही हैं, जैसे उनकी स्काश हमें मिल रही है। बहुत बार जानकी दादी जी सपने में आते, और कई बार तो जो सपने में हम क्लास करते, हमें बाद में नींद से उठने पर वो पॉइंट भी हमें याद होती थी कि आज ये हमने किया। इस प्रकार हम दादियों की अनुभूति करते रहे। और बाबा भी जैसे, प्रभु पालना क्या है, बाबा कितना, बाबा का हम बच्चों से प्यार है। एक छोटी सी बात, जिन दिनों ये मिलिटेंसी शुरू हुई है तो सर्दियों के दिन थे, तो सर्दी में तो वैसे भी वहाँ लोग आउट ऑफ कश्मीर चले जाते हैं, बर्फ़ पड़ती है, सब बाहर चले जाते, कमी होते हैं। फिर ऊपर से लगातार कर्फ्यू चलता था, कई बार 12, 14, 15 दिन लगातार कर्फ्यू चलता रहता था। जैसे ढील हुई, कुछ हंगामा हुआ, फिर से लग गया। तो मुझे याद है सर्दी का, जनवरी का था, बुखारी के पास कोई नहीं आया क्लास में, तो खुद ही अकेले मैंने मुरली पढ़ी। और ऐसे लगता है जैसे ये जीवन, हमने एक एक क्षण इस जीवन का आनंद लिया है, एंजॉय किया है, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में। पर उस परिस्थिति में बाबा ने इतना साथ दिया कि वो हमारे लिए परिस्थिति एक मनोरंजन बन गई। तो क्या था, सर्दी थी, हालात ऐसे थे, तो मैंने बुखारी के पास बैठ के खुद अकेले ही, और जब मैं अकेले विंटर में कोई नहीं, कहीं कहीं दिन आए बर्फ़ में, तो मुरली पढ़ती थी, तब मैं बाबा से बातें करती थी और मुरली ऊंची आवाज़ में पढ़ती थी, जैसे क्लास में सुना रही हूँ। तब मैं बाबा को कहती थी, बाबा आज मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, आज मैं आपको सुनाती हूँ, मगर गद्दी पर बैठ के पढ़ूँगी जैसे दूसरे को सुना रहे हैं। तो मैंने मुरली पढ़ी, 24 तारीख की वो मुझे मुरली याद है, बुधवार का दिन था। तो मुरली पढ़ने के बाद मैं सफाई करने लगी, एक कमरे में झाड़ू लगाया, दूसरे में लगाने लगी, तो वो मुरली की पॉइंट जो थी वो बुद्धि में चल रही थी। उस दिन बाबा ने बार बार वाणी में कहा था कि बच्चे बाप को पत्र नहीं लिखते हैं, तो ये मुझे अंदर मन में पॉइंट बार बार याद आ रही थी और मैं सफाई कर रही थी। तो मैंने वो झाड़ू वहीं पे रखा, रजिस्टर के लंबे पेज निकाले और मैं बाबा को पत्र लिखने बैठ गई। बहुत प्यार से बाबा को पत्र लिखा,
कोई कंप्लेन शिकायत कुछ नहीं, सिर्फ ये कि आज बाबा ने कहा बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं। पत्र पूरा रजिस्टर के 2 पेज पत्र बाबा को लिखा। तो जैसे हम बाज़ार से चीज़ मंगाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो मैंने उस पत्र के नीचे क्या किया, चीज़ों की लिस्ट जितनी घर में ख़त्म थी वो मैंने सारी लिख दी। और उस पत्र को मैंने फोल्ड किया, गद्दी के नीचे रखा। मैं दोबारा झाड़ू लगाने लग गई, सफाई करने। 11 साढ़े 11 का टाइम, आर्मी के 2-3 भाई आए। मैं देख भी नहीं सकी, वो जल्दी दौड़ते हुए आए और 3-4 थैले बैग थे, जल्दी में रख के चले गए। कहते बहन जी ये कल वीरवार है तो भोग लगा देना। मगर दौड़ गए क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था और आर्मी को ही अलाउ होता है चलना, लेकिन वो भी रुक नहीं सकते थे, तो बस रखे और दौड़ के चले गए। मैं सफाई करती रही। जब मैं फ्री हुई तो फिर मैंने वो थैले 3-4 जो थे वो खोले, और जब मैं थैले खोले, एक में मिट्टी के तेल की कैनी थी और उसमें चीज़ें थी। फिर मैंने वो अपना पत्र गद्दी के नीचे से निकाला और मैं पढ़ने लगी और सारी चीज़ें थैले से निकाली। जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो सारी चीज़ें 3-4 थैलों से निकली। हल्दी, साबुन, मिट्टी का तेल एक में कैनी में था, माना जो भी मैंने लिखा था वो सारी। तो मैं वो कभी चीज़ें देखूं, कभी मैं लिस्ट पढूं। घंटा 2 घंटा मैं वहीं चीज़ों के पास बैठी रही और इतना मुझे रोना आया कि बाबा ये क्या है। मैंने तो चिट चैट की, पत्र लिखा, नीचे लिस्ट बना दी, बाबा ये चीज़ें घर में ख़त्म हैं। और बाबा ने वो कैसे, तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं, कितनी घटनाएं हैं कि बाबा कैसे अपने बच्चों को पालना करता है, कितना ध्यान देता है, कितनी केयर करता है। जितना कठिन हालात उतना ज़्यादा बाबा हमारे समीप होता है, नज़दीक होता है, उतना ज़्यादा बाबा हमारे साथ का हमें अपना अनुभव कराता है। तो ऐसे परमात्मा पालना शायद कोई इंसान, कोई माता पिता, कोई दुनिया का व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं दे सकता जो इस समय भगवान हम बच्चों को दे रहा है। ऐसे प्रभु पालना पर तो लगता है एक जन्म तो क्या, हर जन्म में बाबा मिलता रहे और बाबा पर ही हम कुर्बान जाते रहें, बाबा के बनते जाएं, तो भी हम उस प्रभु पालना का जो एहसान है वो हम चुका नहीं सकते हैं। और मैं बाबा का बहुत थैंक्स करती हूँ। बाबा ने अपना बनाया, ऐसा बाबा ने हमें सेवा करने का मौका दिया, भाग्य दिया। तो ये उस प्रभु की हमारे पर कृपा है, मेहर है। उसने कोटों में से हमको चुना और अपने कार्य में हम बच्चों को लगाया, इसमें शामिल किया। ये उस बाबा की हमारे पर बहुत बड़ी एक मेहरबानी है। और इतना सुंदर हमें परिवार दिया। हम मधुबन जाते हैं, हम दादियों को देख देख के हैरान होते हैं, हमारी दादियाँ कितनी वंडरफुल हैं। एक एक बात दादियों की हमारे दिल को ऐसे लगती है कि जैसे हम बाबा से कहते, बाबा ये इतने कमाल के आपके बच्चे हैं। रतन मोहनी दादी जी को हम देखते हैं, एक एक दादी जी की एक्टिविटी इतनी प्रेरणा देने वाली है कि ऐसी दादियों की छत्र छाया हमें संगम युग में मिली है। भगवान तो मिला, लेकिन दादियाँ भगवान से कम नहीं हैं। मुझे जैसे माना जहाँ जिसने कहा इधर जाओ वहाँ जाओ, तो मैंने कभी ना नहीं की, हर बात में हाँ जी। और ये झुक जाना, मतलब एक सिंपल लगता है, इसमें बड़ा सरल है,
जैसे हमारी दादियों का है, झुक झुक मर मर सिख सिख, तो मरने की बात नहीं है, जो झुकने में आनंद है वो और किसी में नहीं है। तो कभी ये मुझे बाहरी वो नहीं, गुप्त पुरुषार्थ अच्छा लगता है, शांति में रहना। और विशेष तो ये है कि बाबा आपने जो हमें इतनी पालना दी है, आप जो हमारे लिए कर रहे हो, ऐसे भगवान को तो जब थोड़ा भूल जाएं तो हमें दिल में चुभता है, हम क्यों भूल जाते हैं। और जितना हम दिल से बाबा को याद करते हैं उतना ही बाबा हम बच्चों को अपने अनुभव कराते हैं। तो अभी तो यही है जीवन का, हम बहनों को भी यही कहते हैं कि जो समय है अभी बहुत कम समय है, और इसमें बिल्कुल भी अपना किसी भी बात का, संकल्प का, समय का लीकेज नहीं होना चाहिए। इस थोड़े समय का हमें पूरा फ़ायदा जो है वो उठाना है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठो, तुम संग खेलो खाओ, तुम संग रास रचाओ मैं, तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ